अस्सलामुअलैकुम हुसैन समदानी। हसनैन से कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन के बजाय लैंड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। कमीशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग अपने ही शहर में हुई। पुराने दोस्तों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू किया। राजवर्दी के बारे में पूछा किया, मगर किसी ने कुछ न बतलाया। अजब पुरस्कार सूरत थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। राजवर्दी के पुराने घर को ढूंढा तो पता चला ये घर 2 बार बिक चुका और अब इसमें तीसरे मकान मालिक मकान रहते हैं। मायूस वापस हो रहा था कि एक रिक्शा भड़बड़ाता हुआ आया और रुक गया। ड्राइवर को गौर से देखा तो कुछ पहचाना चेहरा लगा। हाँ, ये हाई स्कूल फेलो कमरानी था जो छठी सातवीं जमात में चर्च का नशा करने लगा था, इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया था। हसनैन और मेरी दोस्ती से कुछ जेलस भी रहता था। कमरानी, बरसों से कहाँ था? मुझे मालूम है इस महल्ले में तू किसको ढूंढ रहा है। नहीं मालूम हुआ ना? सब उसे भूल चुके हैं। मैं भी साल में 1-2 मरतबा उसे मिलकर आता हूँ। आखिर मेरा मोहल्लेदार भी तो रहा है। वो मुझे पहचान लेता है, मगर मेरा नाम उसे याद नहीं। अमरानी लगातार बोल रहा था। हसैन की माँ के इंतकाल पर तू आया था, फिर कहाँ गायब हो गया? आजा रक्षा में बैठ, तुझे तेरे दोस्त से मिलाता हूँ। हैदराबाद से इनकी टूटी फूटी सड़कों पर चलता रक्षा कावसी मेंटल हॉस्पिटल के सामने जा रुका। कमरानी मुझे लिए एक लंबे बरामदे में चलते हुए काफ़ी आखिर में जा खड़ा हुआ। यहाँ एक नीम गंजा बूढ़ा जिसके सर के बाल नुचे हुए दिखलाई पड़ते हैं, आधा बेंच पर बैठा और आधा लटका हुआ। इसने कमरानी को देखा तो फौरन हाथ बढ़ा दिया और उसके हाथ से नमकीन पिस्तों का छोटा सा पैकेट ले लिया और बेताबी से खाने लगा। टूटे हुए दांतों के बीच से कुछ पिस्ते फिसल कर गिर भी रहे थे। मुझे याद आया नमकीन पिस्ते लाजवर्दी को बहुत पसंद थे। किसी सिगरेट नोश की तरह वो इन्हें अपने साथ जेब में रखता था। सैयदा ज़ोहरा जैदी का सुर्ख व सफ़ेद बेटा जैद वर्दता, गुलाब जैसा जैद, राख रंग चेहरा लिए मेरे सामने बैठा हुआ था। इसने मुझे नहीं पहचाना। कमरानी के बार बार मुतवज्जा करवाने के बाद वो मुझे देखने लगा। टुक देखता ही रहा। मेरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। माथे पर चूम कर जब मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो सिसकियों में घुट घुट कर रोने लगा। फिर एकदम चीखने लगा। फिर मुझे खुद से झटके से अलहदा कर दिया। ऊपर देखते हुए बहुत तेज़ और बुलंद आवाज़ में हजियान बकने लगा। फिर बुलंद आवाज़ में नंगी नंगी गालियाँ भी देने लगा। फुहश व बेहुदा बातें शुरू कर दी। हाँ, मैं भड़वा हूँ, जनखा हूँ, नामर्द हूँ। फिर शोर शराबा। आखिर सुकून बख्श इंजेक्शन से जब वो नीम ख्वाबीदा हुआ तो मैंने डॉक्टर से अपना तारुफ कराया। डॉक्टर से पूछा तो इसने बतलाया कि ये इसी तरह से चीखता चिल्लाता ओल फोल बकता गंदी गंदी गालियाँ निकालता हुआ यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया था। इसकी भाभी ने बतलाया कि लाजवर्दी छुरे से इस पर हमलावर हो गया था। ये बात रिश्तेदारों में फैल गई। कमरानी ने भी हाँ में सर हिलाया। हसनैन को इसी तरह के दौरे पड़ने लगे थे। इतना शोर हंगामा होता कि मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते। लाजवर्दी की फाइल निकलवाने का कह दिया था, सो वो आ चुकी थी। हसनैन शुरू में हमारे शहर के कदीम सेक्रेटरी सैयद साहब के जेर इलाज रहा था। इनके हाथ से लिखी हुई मुख्तसरन हिस्ट्री में बतलाया गया था कि ये शादी उसकी पसंद की नहीं थी और वो किस तरह से अपनी महबूबा को भुला नहीं पाया था, मगर इस शादी पर अपने बाप और भाई के कहने पर तैयार हो गया। शादी की रात जब वो बीवी के पास गया, चूँकि लाजवर्दी वाकई एक पाकबाज नातजुर्बेकार नौजवान था, इस वजह से वो उन्हीं तजब्जुब और खदशात का शिकार था जो ऐसे बाकरा नौजवान को दरपेश हो सकते हैं। जैसे तैसे वो आमादा सेक्स हुआ, बीवी के करीब पहुंचा तो सुर्ख खून में इसका पेटीकोट लथड़ा हुआ था। लाजवर्दी के दिल पर ऐसी दहशत बैठी कि वो ढह गया, नामर्द हो गया। शाह साहब, डॉक्टर ने लिखा कि नफ्सियाती इलाज मालजा के बाद तकरीबन उनकी सेक्स रिलेशन नॉर्मल हो गए थे। फिर औलाद ना होने की असल वजह उम्र में 10 साल बड़ी बीवी का मेनोपाज से गुजर जाना था, जिसे छुपाने के लिए लाजवर्दी की ससुराल वालों ने शादी की रात होने वाले इस वाक़े को बुनियाद बनाया और वो इसे नामर्द मशहूर करने लगे। महल्ले का एक खासिद पुराना क्लास फेलो उसे देखता और इसकी भरपूर जवानी पर तंज करता, मर्द बना फिरता है, चूहे का बच्चा तो पैदा नहीं कर सका।
इस हसनैन के अपने लोग और अपने रिश्तेदार मुजरिमाना तौर पर खामोश रहे। दीगर कुछ लोग जैसे कि इसकी बीवी की भाभी लाजवर्दी के सामने हिजड़ों की तरह अचानक तालियां बजाते हुए गाने लगती, पीर साई आंदा है ते मिठे चावल खांदा है। आखिरी तलाक हो गई। हसनैन अपने सौतेले भाई और भाभी के रहम करम पर आ गया। फिर वो वाक़यात पै दर पै होते चले गए जिनका जिक्र किया जा चुका है। काफ़ी कोशिश के बाद हसनैन लाजवर्दी को मैं अपने घर ले आया। तवील जहनी और नफ्सियाती इलाज के बाद वो ठीक है। काफ़ी बूढ़ा हो गया है। बच्चों की तरह टेंशन डिमांड करने लगा है। 2-4 दिन किसी मसरूफियत की वजह से टाइम ना दे पाऊँ तो झगड़ा करता है, मगर राज़ी भी फ़ौरन हो जाता है। मैंने उसे कलर्स ब्रश ला कर दिए थे। कुछ अरसे कबल उसने उन्हें भी रिश्तेदार के बच्चों में बांट दिया। कहता मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे कोई टैबलेट ला दें, इस पर कुछ न कुछ टच पे लिखता रहता है।